तो फ्रेंड्स, जिनका भी एग्ज़ाम है बीकॉम फोर्थ सेम का, इसी महीने अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, 28 अप्रैल से एग्ज़ाम, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेम में है बीकॉम में, तो जो है उनका प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, और जिसका पेपर कोड है C010401T। ठीक है, और ये है आपका पिछले साल का यानी 2024 का ही पेपर है। तो देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले पार्ट ए देखेंगे। इसमें सेक्शन ए में तेलुगु टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड एसएसी, यानी माना गया करदाता से आपका क्या तात्पर्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ कैजुअल इनकम, ठीक है, आकस्मिक आय क्या है। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी आय के मिलान से आप क्या समझते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट आर बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन्स, यानी बॉन्ड वॉशिंग लेन देन से आप क्या समझते हैं। एंड फिफ्थ क्वेश्चन था व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी गत वर्ष के अपवाद क्या है। तो ये आपके 5 तेलुगु थे। अब सेक्शन बी देखेंगे। इसमें शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 में से आपको 2 करने होते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेट ओ लॉजिस विल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। ठीक है, ये आपको जो है कुल आय की गणना करने में हानियों की पूर्ति संबंधी प्रावधानों को समझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल गेन, एक्सप्लेन द कैपिटल गेन्स विच आर एग्जेम्प्ट फॉर इनकम टैक्स। एंड इसका हिंदी टर्म देखेंगे, पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं, आयकर से मुक्त पूंजी लाभों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग आईटीआर, यानी आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों की व्याख्या कीजिए। तो ये थे आपके जो है सेक्शन बी के तीनों क्वेश्चन। अब सेक्शन 3 आ जाता है आपको, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। 5 लॉन्ग आएंगे, जिसमें से आपको 3 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होते हैं। तो पहला लॉन्ग है आपके सामने, एक्सप्लेन एनी 10 इनकम्स विच आर कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी आयकर से पूर्णतः मुक्त किन्हीं 10 आयों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन था डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड डिस्कस द डिडक्शंस टू बी मेड आउट ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ फॉर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी वार्षिक मूल्य की परिभाषा दीजिए और मकान संपत्ति की आय निर्धारित करने के लिए वार्षिक मूल्य में से घटाए जाने वाले स्वीकृत कटौतियों का वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड एज ए लेक्चरर इन ए प्राइवेट कॉलेज ऑफ आगरा ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ 10,000, पॉपुलेशन ऑफ आगरा एक्सीड्स 10 lakhs but up to 25 lakhs during the previous year he received the following. Number 1, bonus equal to 2 months salary, and second, dearness allowance at the rate 43% of salary, and third, entertainment allowance जो है 550 per month which he is getting since 1st April 2010 regularly. So he has been provided with a free unfurnished house by the college, the for rental value of which is Rs 24,000 per annum. It is municipal value of 18,000 per annum. He has also been provided with a 200 cc car for his personal and official use. The entire expense of car inclusive of driver's salary are borne by the college. X's daughter is getting medical education in England. The college spent Rs 12,000 on her education during the previous year. Compute salary income of Mr. X for the assessment year 2023 से 2024। तो ये जो है आपसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है देखने में तो, लेकिन आप इसको करेंगे तो आसान क्वेश्चन है बहुत ही। तो इसके हिंदी में अनुवाद देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर राम फॉर द ईयर 31 March 2022. You are asked to compute his taxable income from business or profession for the assessment year 2023 से 2024। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ एक इनका जो है ये टेबल दी गई है, इसको कर लेना। ठीक है,
एंड 13वां क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ श्रीमती अंकिता। नंबर ए, शी इज एम्प्लॉयड इज एन इंडस्ट्रियल कंसर्न इन द सैलरी ग्रेड ऑफ RS 15,500 और 25,000 VEF अगस्त 1 2015। बिसाइड सैलरी शी गेट्स RS 1000 PM डियरनेस अलाउंस RS PM सिटी compensatory allowance and 2000 PM traveling allowance on tours. She is also provided with a rent-free furnished house in Agra whose fair rent is RS 75,000 PA and which is fitted with furniture of RS 1 lakh owned by employer. The salary become due on last date of every month. She paid RS 25,000 as premium on her life insurance policy of RS 2 lakhs. The policy was taken before April 1, 2012 and deposited RS 10,000 in her public provident fund account. And B है she had the following investment. Number 1, 10% government securities RS 50,000 and second है RS 50,000 deposited in a bank under fixed deposit scheme for 5 year 10% interest. And third है RS 20,000 in shares of Indian companies on which dividend of RS 500 was declared during the previous year. And fourth है RS 12,000 in Sukanya Samriddhi account. तो डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्रीमती अंकिता फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 से 24। तो यहाँ पर जो इनकी आय की गणना करनी थी, ये इसका हिंदी में अनुवाद है, इसको देख लीजिएगा। अगर आपको जो है इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रीवियस ईयर पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। नीचे इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, तो BCom के सेक्शन में जाइएगा तो सारे प्रीवियस ईयर आपको BCom के मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।